हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, ये हमें चार स्टेटमेंट गिवन है। बोला गया है चूज द करेक्ट कोड। ओके, हमें ट्रू एंड फॉल्स टाइप का स्टेटमेंट जो है वो बताने हैं, कौन कौन से ट्रू है और कौन कौन से फॉल्स है। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बोला गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ओ एक्स ओ बॉन्ड एंगल, OXO bond angle of the oxyanion lies in the sequence सिलिकेट, फोस्फेट, सल्फेट एंड क्लोरेट। इनके बॉन्ड एंगल के बारे में बात की गई है। एक तो है सिलिकेट SiO4-4, एक दिया गया है फोस्फेट, एक दिया है सल्फेट और एक दिया गया है ClO4-। ये लो, ये दिए गए हैं हमें। इनके बॉन्ड एंगल के बारे में बात की गई है। दोस्तों, इनके बॉन्ड एंगल जो है वो सारे के सारे इक्वल होंगे। इन सब में ओ एक्स ओ बॉन्ड एंगल जो है वो सब में सेम होगा। क्यों होगा, पहले मैं रीजन लिख देता हूं, फिर उसके बाद समझाता हूं। ऑल हैव ओ एक्स ओ बॉन्ड एंगल सेम ड्यू टू आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर इन ईच मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल में आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर है, जिसके कारण क्या होगा, तो देयर विल सेम ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, सेम ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन सेम होगा तो क्या होगा भैया, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा। कारण क्या होगा, रीजन अगर मैं बताऊं, रीजन रीजन क्या बोलेंगे अपन, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण। अब देखो किस तरीके से। सबसे पहले सिलिकेट की बात की जाए तो सिलिकेट आ गया हमारे पास, टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिड है। sp3 हाइब्रिड हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, ये sp3 है, टेट्राहेड्रल है। SiO सारे के सारे एक जैसे बॉन्ड है। जब एक जैसे बॉन्ड होंगे तो रिपल्शन भी क्या होगा, सेम होगा। सेम रिपल्शन, जिसके कारण क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी सेम आएगा। 109 डिग्री और 28 मिनट का बॉन्ड एंगल जो है वो होगा। ठीक, नेक्स्ट वाले में बात करते हैं फोस्फेट में। फोस्फेट जो है दोस्तों, ये भी हमारे पास sp3 हाइब्रिड होता है, टेट्राहेड्रल होगा। sp3 हाइब्रिड और टेट्राहेड्रल। ठीक है, आपको दिख पा रहे हैं यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड और एक, सॉरी 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 0 लॉन पेयर, sp3 हाइब्रिड हो गया। ठीक, अब यहां क्या होगा, यहां पर होगा रिपल्शन, सॉरी रेजोनेंस, यहां पर होगा रेजोनेंस। और इस रेजोनेंस के कारण क्या हो जाएगा, सारे के सारे बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सारे के सारे सेम आ जाएंगे हमारे पास। तो रेजोनेंस के कारण आप यहां चेक करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या मिला। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कैसे ढूंढेंगे हम, रेजोनेंस की हेल्प से, कि 1 प्लस, देखना दोस्तों सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, फटाफट आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपको बार बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनानी पड़े। ठीक है, तो यहां से पता लगाएंगे। देखो, सबके पास एक सिग्मा बॉन्ड है, यानी एक बॉन्ड तो है ही है सबके पास, तो 1 आ गया। अब देखना एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड 4 जगह पे जा रहा है, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा और यहां पे भी आएगा। एक पाई बॉन्ड 4 जगह जा रहा है, तो यानी एक के पास कितना आएगा, 0.25। तो 1 + 0.25 दैट इज इक्वल टू 1.25।
ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आ गया, सबके पास सेम बॉन्ड ऑर्डर है ना। जब सेम बॉन्ड ऑर्डर है तो रिपल्शन भी सेम होगा, रिपल्शन सेम होगा तो फिर क्या होगा, बॉन्ड एंगल सेम। सेम टू सेम आप आगे वाले में बात करते हैं, आगे कौन है, SO4-2, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ माइनस, और फिर यहां पर O माइनस। आप देख पा रहे हैं ये भी sp3 हाइब्रिड है, कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो अब यहां आप देखेंगे कि यहां पर भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस होगा। ये पाई बॉन्ड जो है दो, ये चारों तरफ रोटेट करेंगे, तो यहां आप देख पाएंगे कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना है, वही भैया सबके पास एक सिग्मा बॉन्ड तो है, सबके पास एक एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हमें ऐड करना है, क्योंकि यहां पर क्या, अगर जब सिंगल है तो जब एक बार यहां पे पाई बॉन्ड आएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, इसलिए हमने प्लस करेंगे यहां पे, तो यहां आएगा प्लस। अब आगे दो पाई बॉन्ड है, एक और एक दो, दो पाई बॉन्ड चार जगह रोटेट हो जाएंगे, तो एक को कितना मिलेगा, 0.5, तो 0.5, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। तो सारे के सारे बॉन्ड ऑर्डर सेम, रिपल्शन सेम, बॉन्ड एंगल भी सेम, सेम क्लोरेट में भी ऐसा लग जाएगा, क्लियर। तो सबका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम आएगा, तो ये हमारे पास हो गया फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आ गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, बॉन्ड एंगल ऑफ OCl2 इज ग्रेटर देन ClO2, इसके बारे में बात करते हैं, यहीं पे देखते हैं। एक तो बोला गया है OCl2, ठीक है, ये थीटा है यहां पे दोस्तों, ये OCl2 जो है sp3 हाइब्रिड है, इसमें आप देख पाते हैं लोन पेयर जो है वो दो है, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो भी दो है, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिड विद टू लोन पेयर। तो दो लोन पेयर के कारण यहां पर क्या होगा, रिपल्शन, ये लोन पेयर इस बॉन्ड को नीचे की तरफ दबाएंगे। लेकिन जब आपको OCl2 पढ़ाया जाता है तब बताया जाता है कि Cl जो है लार्ज साइज का एटम है, लार्ज साइज एटम। अगर लार्ज साइज का एटम है तो ये क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन लगाएगा, स्टेरिक रिपल्शन के कारण ये दोनों एटम जो है वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये लोन पेयर वाला रिपल्शन जो है, इसके स्टेरिक रिपल्शन के आगे कुछ नहीं रहता, ये डोमिनेटिंग हो जाता है स्टेरिक रिपल्शन, जिसके कारण ये बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाता है, और ये जो थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली 110 डिग्री के आसपास चला जाता है। अदरवाइज कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट से भी घट जाना चाहिए। sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट होता है, दो लोन पेयर आ गए तो 104 डिग्री 105 डिग्री के आसपास जाना चाहिए, है ना। लेकिन स्टीयरिक रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल घटने के बजाय बढ़ जाता है 110 डिग्री, ठीक है। फिर बात करते हैं ClO2, ये आया हमारे पास Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये एक लॉन पेयर और ये एक ओड इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर आ गया और एक ओड इलेक्ट्रॉन आ गया। दोस्तों ये हमारे पास sp2 हाइब्रिड होता है। ये जो ओड इलेक्ट्रॉन है डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये sp2 हाइब्रिड है, तो sp2 हाइब्रिड है तो इसका बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होगा, ज्यादा, इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, और इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 118 डिग्री के आसपास होता है, 118 डिग्री के आसपास। एक लॉन पेयर भी तो है, 120 होना चाहिए था, 120 है, लेकिन ये एक लॉन पेयर है, बॉन्ड एंगल को कम कर देगा, तो ये आ गया 118 डिग्री। तो क्या हुआ, हमारे पास ClO2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, बॉन्ड एंगल ऑफ OCl2 इज ग्रेटर देन Cl
O2 ये बोला गया है हमारे पास। तो आप चेक करें बॉन्ड एंगल किसका कम किसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां ये तो गलत है, ये 118 डिग्री है और ये 110 डिग्री है, तो ये बोला गया, ये फॉल्स हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक गलती कर दी क्या मैंने, ये फॉल्स था ना, सही कहा था, ये तो फॉल्स है। ये फॉल्स था ना भाई, इसने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास था सेम, तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। क्लियर, चलिए सी स्टेटमेंट पे चलते हैं। द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ पीओ लिंकेज is maximum in OPF3 compared to all the other analogous compound। ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। बोला गया है POF3 या OPF3, ये एक तो ये बॉन्ड एंगल आ गया बॉन्ड एंगल ही पूछा है ना, या बॉन्ड स्ट्रेंथ, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी गई है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी गई है। नेक्स्ट एनालॉगस बोला गया है ना, तो इसका मतलब यहां पर Cl आ जाएगा, यहां Cl आ जाएगा, यहां Cl आ जाएगा। एक और कंपेयर करें, लिखें अगर हम, तो Cl के बाद यहां Br आ जाएगा, यहां Br और यहां पर भी Br मिलेगा। अब पूछा है बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरिजन, यानी एक तो ये वाला और एक ये वाला, एक दो और ये तीन, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। दोस्तों क्या होता है कि जो फ्लोरीन है ये हमारे पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो ये क्या है हमारा फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिड है। ठीक है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा। तो इसके फॉस्फोरस के जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके p ऑर्बिटल में ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर रखना चाहेगा। यानी फ्लोरीन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इस फॉस्फोरस के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से p ऑर्बिटल में जाना चाहेगा। तो p ऑर्बिटल में जाएगा तो यहां पर इसके पास, यानी इसके p ऑर्बिटल जो है वो तो फ्लोरीन ने खींच लिया अपनी तरफ, यहां इसके पास परसेंटेज एस करेक्टर जो है बढ़ गया फॉस्फोरस के पास, यहां से ये खींचेगा, यहां ये खींचेगा, यहां ये खींचेगा। इसके sp3 में से p ऑर्बिटल को तो क्या करा, फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया, क्या हुआ, फॉस्फोरस के पास s ऑर्बिटल बढ़ गया। तो जब s ऑर्बिटल बढ़ा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये क्या करेगा कि ये जो ऑक्सीजन है इसको अपने पास और अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जबकि सॉरी, जबकि इन केस में ऐसा नहीं होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम है, तो ये कम p ऑर्बिटल को खींचेगा। यहां परसेंटेज एस करेक्टर थोड़ा इसके कंपैरिजन में इसका तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, मान लो इसके केस में तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। यहां मान लिया हमने बढ़ेगा, लेकिन इतना इसके कंपैरिजन में कम बढ़ेगा। ऐसा सेम यहां पर भी परसेंटेज एस करेक्टर जो है बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ही कम बढ़ेगा। तो जब ज्यादा बढ़ा तो ऑक्सीजन को पास खींचेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहां बढ़ेगा लेकिन ऑक्सीजन को इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता, यहां और कम अट्रैक्ट करेगा, यानी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो इज मैक्सिमम बोला है ना, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये ट्रू आ गया हमारे पास, ट्रू स्टेटमेंट आ गया। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रीज ऑफ NO2 प्लस एंड NO2 आर डिफरेंट, ये बोला गया है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों NO2 प्लस, NO2 प्लस में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन है तो थीटा जो है वो 180 डिग्री का हो गया, तो ये लीनियर हो गया, लीनियर। ठीक है, लेकिन NO2 की बात की जाए तो NO2 जो है ये तो एक ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो इसके पास ये ओड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अब ये वाला जो ओड इलेक्ट्रॉन है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा,
will participate in hybridization। ठीक है, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो कैसे? एज अ लोन पेयर, लोन पेयर की तरह पार्टिसिपेट करेगा। तो लोन पेयर हो गया, तो आप बोल पा रहे हो ये तो sp2 हाइब्रिड हो गया। sp2 में हमारे पास क्या हुआ कि दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। ठीक है, एक्चुअल में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, लेकिन लोन पेयर के कारण रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तो आप बोलेंगे थीटा जो है लेस देन 120 डिग्री। अप्रोक्सीमेटली जो है ना, हमारा ये जो NO2 मॉलिक्यूल है इसका बॉन्ड एंगल जो है वो होता है 134 डिग्री। एग्जैक्ट लिख देता हूं मैं, इक्वल टू 134 डिग्री। ठीक है, और शेप हो गई इसकी बैंड। तो दोनों की स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है दोस्तों। तो स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है तो यानी स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। तो फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू, आंसर आ जाएगा हमारा सी।